हेलो एवरीवन, दिस इज सी राज गर्ग। आज हमारा टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर। देखिए क्या होता है बायबैक। बायबैक ऑफ शेयर मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय कंपनी। जब कंपनी अपने ही खुद के शेयर खरीद लेती है उसको हम कहते हैं बायबैक करना। कब करती है कंपनी ऐसा? कहता है जब कंपनी के पास सब्सटेंशियल कैश रिजर्व, कैश की फॉर्म में बहुत सारे रिजर्व पड़े हैं और उसका मार्केट प्राइस है जो बुक वैल्यू से कम है, तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कंपनी खुद के खरीदना पसंद करेगी। सो कंपनी एक्ट 2013 में इसकी क्या प्रोविज़न है? कहता है सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 कहता है जी कंपनी है जो बायबैक कर सकती है। कहाँ कहाँ से? अपने फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ अदर शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो ये हमने सोर्सेज ऑफ बायबैक बोल सकते हो। आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? जहाँ तो फ्री रिजर्व कौन से होते हैं यहाँ पे डिफाइन है कि वैसे रिजर्व जो कि अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। थर्ड नए शेयर इशू कर दे जहाँ फिर अदर सिक्योरिटीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ है कि नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर जस्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर या सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड। जो आपने पहले इशू किए हो उन्हीं को बायबैक करना चाहते हो, ऐसी सिक्योरिटी री इशू नहीं करनी है आपने बायबैक के लिए, डिफरेंट सिक्योरिटीज इशू करनी है। देखते हैं एंट्रीज। जैसे हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी किए थे उसको इस चैप्टर के साथ ही रख के करना, आपको डिफरेंस भी क्लियर होगा दोनों में क्या है। फर्स्ट है जी, जब हम सेल कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए तो जितने से हमारे पास पैसा आ गया, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, जितनी बुक वैल्यू थी वो चलेगी हमारे से। अगर तो लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा सरप्लस में, और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम कैपिटल रिजर्व में उसको डाल देंगे जी। ये तो ओके। चलिए नेक्स्ट। फॉर इशू ऑफ एनी शेयर एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ द काइंड टू बी बाय, जिस टाइप के शेयर हमने बायबैक करने हैं उसी टाइप के शेयर आप रीइशू नहीं कर सकते बायबैक के लिए, ठीक है। तो सिंपल अगर नए से शेयर इशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, तो जो भी कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिबेंचर प्रीमियम पे किया है तो वो आ जाएगा। सिंपल रीइशू शेयर वगैरह, शेयर और डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है जी फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर बॉन्ड। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, किस वैल्यू से? नॉमिनल वैल्यू। अब जब हम इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बायबैक के टाइम पे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ऐसे ही हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या किया था, यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट की थी, ठीक। नेक्स्ट, जब हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया था यहाँ पे क्या लिखा था वर्ड? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लेकिन यहाँ पे सीधा ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, जो जितने हम प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू कर दिया। ये देखिए कैपिटल रिजर्व, ये क्या होता है? विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इफ एनी। अगर कम वैल्यू पे आप कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दो उससे, ठीक है। 10 रुपये की नॉमिनल वैल्यू, 9 रुपये पे आप बायबैक कर रहे हो तो आप कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करोगे इसके। फॉर मेकिंग पेमेंट, शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, यहाँ पे ड्यू किया था यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। जो एंट्री थर्ड और फोर्थ है उसका अल्टरनेट होता है, अगर कोई करना चाहे तो इससे कर सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके साथ साथ में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्रीज आपको आती हैं, आप इसका चैप्टर को भी साथ ही कर सकते हो उसी बेस पे। नेक्स्ट, जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हमने किया था CRR, वही यहाँ पे भी रूल अप्लीकेबल है। किसके साथ होता है? फॉर ट्रांसफर ऑफ फ्री रिजर्व इक्वलेंट टू नॉमिनल वैल्यू शेयर बॉट बैक। इसमें से भी वही नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशूड, वो लेस करके यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर रिजर्व डेबिट करके CRR में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर बायबैक के कुछ खर्चे हुए तो बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे जी, ठीक है जी। ये जनरल एंट्रीज होती हैं बायबैक की। फिर क्या है? प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट। उसमें क्या क्या लिखा है? पहला जी, शेयर फॉर बाय मास्टर भी फुली पेड अप। यस, अगर शेयर आप बाय बैक करना चाहते हो तो ज़रूरी है उनको पहले फुली पेड अप बना लिए जाए, ठीक है। दूसरा, ऑथराइज बाय आर्टिकल, आपका आर्टिकल एसोसिएशन ऑथराइज करे जी बाय बैक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने जो बायबैक करने हैं, अगर तो वो अमाउंट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व तक है तो सिंपल कंपनी ने क्या करना है, बोर्ड क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन पास कर देगा मीटिंग में, आप बाय बैक कर सकते हो। लेकिन अगर वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व तक है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देखिए पढ़ के भी देख लेते हैं। अ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पार्ट एट जनरल मीटिंग
अथराइजिंग द बायबैक। लेकिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन तब कब जरूर नहीं है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल अगर बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ फ्रीजर, ठीक है, और सच बायबैक इज अथराइज्ड बाय द बोर्ड। तो 10% तक अगर करना है तो आप सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास कर दें। अगर 25% तक, मैक्सिमम तो 25% तक होता है, ठीक है, पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व का, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो जो भी मीटिंग जाता है नोटिस का, नोटिस में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। फुल डिस्क्लोजर रिगार्डिंग मटीरियल फैक्ट, उसकी ज़रूरत क्या थी बायबैक की, कौन से शेयर्स आप इशू करें, कितनी अमाउंट करनी है, कितना टाइम लिमिट है कंप्लीशन में, ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिट ऑन बायबैक। ये मैंने पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम आप 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक है जो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी, सेबी की जो भी कंप्लाइंस होगी वो बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें एक चीज़ वही लिखी हुई है कि 1 साल के अंदर आप 2 बार बायबैक नहीं कर पाते जी, ठीक है, कैन नॉट बायबैक मोर देन 1 ईयर। टाइम लिमिट क्या है जी बायबैक की, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, जहाँ फिर रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड मीटिंग। तो जब भी रेजोल्यूशन जहाँ पे पास हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर बायबैक होगा। कहाँ से कर सकते हैं सोर्सेज, फ्रॉम वेयर टू बायबैक, जहाँ तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर लीजिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जहाँ फिर ओपन मार्केट से खरीद लो, या फिर जो हमने शेयर एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी में इशू किए होते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें फ्रॉम वेयर टू बायबैक। सोर्सेज हमने पढ़े हैं, फ्री रिजर्व, एसपीआर और नए इशू, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक। डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये क्या होता है, कंपनी ने एक सॉल्वेंसी डेक्लेरेशन करनी होती है, सर्टिफिकेट डिक्लेयर करना होता है कि कंपनी है जो, यहाँ से देखिए आप, बोर्ड हैज़ मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी मीटिंग एंड विल नॉट बी, यहाँ से पढ़िए, वेयर अ कंपनी हैज़ पास्ड ए स्पेशल रेजोल्यूशन टू बायबैक, इट शैल बिफोर मेकिंग सच बायबैक फाइल विद रजिस्ट्रार एंड सेबी a declaration of solvency in the form as may be prescribed and verified by an affidavit। उसमें क्या लिखना है कंपनी ने कि it will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration, कि 1 साल के अंदर अंदर कोई इंसॉल्वेंट नहीं होएगी कंपनी, और ये स्टेटमेंट एटलीस्ट 2 डायरेक्टर हैं जो वन ऑफ देम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके द्वारा साइन की होनी जरूरी है। फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दीजिए विद इन 7 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। उसके बाद देख लीजिए रिस्ट्रिक्शन और फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर, कंपनी 6 महीने तक सेम काइंड ऑफ शेयर जो बायबैक किए हैं इशू नहीं कर सकती है। आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा जो हमने बायबैक किया है, और फाइलिंग ऑफ रिटर्न आफ्टर बायबैक, ये 30 दिन के अंदर अंदर हमने रिटर्न फाइल करनी है। 69 में CRR का लिखा है, CRR में हमने पहले ही बताया क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, शेयर बायबैक लिखे हैं यहाँ पे, माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू, ठीक है। सो ऐसे आप एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ से जस्ट रीड कर सकते हैं। ये होता है सारा प्रोविजन बायबैक की। ये थ्योरी में 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है जो कवर हो सकता है। और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो नंबर पे 9988066269 पे। आपको वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिए कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच।